हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही अच्छी बात यह है कि अभी अभी हमने चैप्टर 10 लाइट खत्म किया है, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब समझा। तो उसी से लगा हुआ चैप्टर है, समझते जाएंगे एक एक करके। लाइट और ये चैप्टर 11 ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड एक साथ चलाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखेंगे क्या क्या इसमें मिलते जुलती बातें हैं। तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं द ह्यूमन आई, क्योंकि इस चैप्टर में ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड दो चीजों को एक साथ जोड़ दिया है। ह्यूमन आई में हम लोग पढ़ेंगे ऑफ कोर्स ह्यूमन आई के बारे में, और फिर पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या खास बातें होती हैं, वो भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ह्यूमन आई में जब नजरिया देखने का नजर होता है, उसमें क्या डिफेक्ट हो सकती है, कमियां हो सकती है, उसको ठीक कैसे करेंगे ये देखेंगे कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। वो भी ठीक करने का तरीका भी हमारे पास मौजूद है, जो कि है लेंस। तो ये तीन चीजों को हम लोग द ह्यूमन आई में एक तरीके से बोल सकते हैं, मोटा मोटी यही देखेंगे। उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें आएंगी, देखेंगे हम लोग ग्लास प्रिज्म के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ फिनोमिना बची हुई हैं लाइट्स की, कुछ तो आपने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कुछ और बची हुई हैं, और कुछ एप्लीकेशंस बचे हुए हैं। जो चीज हमने पढ़ा उसका वो चीज हम लोग उस समय कलरफुल वर्ल्ड में देखेंगे, उसको मैं अभी नहीं लिखता। अभी हम लोग चालू करने वाले हैं द ह्यूमन आई। तो चलो देखते हैं द ह्यूमन आई क्या होता है, कैसा होता है, और किस तरीके से इसे हम डिफाइन करेंगे। तो चलो समझते हैं सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है द ह्यूमन आई इटसेल्फ, इंसानी आंख। यही समझना है हमें, द ह्यूमन आई। तो जब भी हम लोग कुछ ऐसा कोई मैकेनिज्म समझते रहते हैं, तो हम लोग उसको चार पार्ट्स में समझते हैं, है ना। चार भागों, उसके चार पार्ट्स होते हैं एक्सप्लेन करने के। पहला होता है उसका प्रिंसिपल, जिसको हम लोग सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। सिद्धांत प्रिंसिपल पहला। दूसरा होता है उसका कंस्ट्रक्शन, संरचना हिंदी में। और फिर होता है उसका डायग्राम, और आखिरी डायग्राम यानी कि उसका चित्र बोल सकते हैं, और आखिरी में होता है उसकी वर्किंग यानी कार्य प्रणाली। इसको हिंदी में बोले तो चार चीजें हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल की। इन चारों में से सबसे ज्यादा रटने लायक बोलो, याद रखने लायक चीज है वो डायग्राम है ना। तो डायग्राम को हमको याद रखना है और बाकी सारी चीजें समझनी है। तो सबसे पहले तो समझते हैं प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन आई, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन आई होगा कि हमें हमारी आईज क्या चीज करने में मदद रखती है। इट इनेबल्स अस टू सी, हमें देखने में मदद करती है ना। तो ऐसा क्या होगा, अब ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे हमारी आंखें काम करती हैं। कैसे? हमारी आंखों में ऐसा है क्या, हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस है भाई। हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपने सुना होगा, है ना। आंखों का लेंस खराब हो गया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आंखों के अंदर, हमारी आंखों के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है। वो किस चीज का बना है? नेचुरल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। नेचुरल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट भी है और नेचुरल मटेरियल है। जैसे कि ग्लास का बना हुआ था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, अभी पढ़े थे ना हमने। अभी जो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, वो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का बना हुआ था। ये ग्लास का नहीं है, नेचुरल
मटेरियल का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है ये एक प्रकार का, इस प्रकार का एक लेंस है, ठीक। और ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करके इमेज बनाता है, ठीक। ये रिफ्रैक्शन करके इमेज बनाता है जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो सीधा बोल सकते हैं प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, इट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, और आई कंसिस्ट ऑफ नेचुरल कॉन्वेक्स नेचुरल ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड कॉन्वेक्स लेंस विच इनेबल्स अस टू सी। इसके नोट्स मैं आपको लिखे हुए फॉर्म में दूंगा। अभी का काम है आपको समझना, तो शॉर्ट में यहां लिखूंगा। नोट्स लिखने का काम इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक के लिए आप नोट से कर लेना, ठीक। चलो अब एक बार हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो अब देखते हैं ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन। देख लिए, समझ लिए कि इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, नेचुरल मेड, ठीक। अब देखो कंस्ट्रक्शन में इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, मतलब कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक। फिर दूसरा है इरिश, तीसरा है प्यूपिल, ठीक, प्यूपिल। फिर उसके बाद चौथा है आई लेंस, पांचवा है सिलियरी मसल्स, सिलेरी मसल्स के बाद छठवा है रेटिना, और आखिरी में है ऑप्टिक नर्व। इतने 7 मेन पार्ट्स है, समझ लो, हमारे ह्यूमन आई के, हमारी आंखों के 7 मेन पार्ट्स है। और भी होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे पढ़ने जाओगे तो, मगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नहीं है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग इसके फिनोमिना को देख रहे हैं, इसमें कैसे इमेज बन रहा है, क्या हो रहा है, इस सब चीज को देख रहे हैं, तब उसके हिसाब से ये 7 मेन है। और भी देखेंगे डायग्राम में, है ना। अब देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बताने वाले हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बेस्ट है हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे। डायग्राम के थ्रू देखेंगे कौन से पार्ट्स कहां पे है, और फिर उसके बाद वो अरेंजमेंट कैसा है ये समझ लेंगे, और आखिरी में देखेंगे वर्किंग क्या है। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। ये डायग्राम को बनाना बहुत आसान है, कुछ बुक्स में ये बहुत ही कठिन तरीके से और बहुत ही ज्यादा गहराई से दिया गया है। अगर आप जो ये डायग्राम जो मैं बनाने वाला हूं उसे बनाए तो भी पूरे तरीके से सही होगा, और साथ में बनाने का तरीका भी पता चलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि बनाना सबसे पहले क्या है। हमें सबसे पहले बनाना है आई बॉल। हमारी आंख की जो बॉल है वो एक बिल्कुल बॉल की तरह से है, हमारी आई बॉल जो है बिल्कुल बॉल की तरह से, और उसका डायमीटर लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर का लगभग, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले तो आई बॉल बनाएंगे। आई बॉल जो कि एक बॉल की शेप की है, तो हम एक सर्कल बनाएंगे उसको बनाने के लिए। वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, अगर लगभग ऐसा बनेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक। हाँ, अब उसके बाद हम लोग ये जो सामने का पार्ट रहेगा, वहां से एक बल्ज निकालेंगे। बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट निकालेंगे, ठीक। ये बाहर की तरफ जो पार्ट निकला है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक। आप लोग देखना, हमारी आंख का जो सामने वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक, वो है वो कॉर्निया, ठीक। और इसके अंदर की एक लेयर होती है जो इसके साथ में ही जाएगी, तो वो लेयर को बना लो, बिल्कुल लेयर को बनाते जाओ। ये डायग्राम को आप लोग खुद से बना के देखेंगे, ठीक। ये डायग्राम बनाने के लिए आपको
कुछ बुक्स में अलग तरीके से दिखाया होगा, कोई बात नहीं, उसको भी बनाओ, वो भी सही है, मगर आज जो मैं बना रहा हूं उसको समझ लो, क्योंकि मेन चीज है समझना। ठीक, ये हो गया 2 लेयर्स। ठीक, अब देखो इसमें से एक जगह यहां पे कहीं है ना, मतलब मिडिल के थोड़े से नीचे में आप यूं एक रास्ता छोड़ देना ऐसा करके। ठीक, ये कहलाएगी हमारी ऑप्टिक नर्व। अभी लिखूंगा आखिरी में, अभी के लिए देखो। ठीक, तो ये हो गया सामने का पार्ट। उसके बाद यहां पर जहां से बल्ज खत्म हो रहा है ना, बल्ज निकल रहा है, चालू हो रहा है ना, बल्ज मतलब समझे ना, जो बाहर की तरफ निकलता है, तो ये यहां पर हम लोग कुछ ऐसा यू बनाएंगे। ऐसा। ठीक, ये रहेगा हमारा इरिश। अभी समझते हैं क्या काम आएगा। उसी से जस्ट लगा हुआ, उसी से जस्ट लगा हुआ ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ होगा। ठीक, यूं कुछ होगा। अब ये क्या होगा इसे भी देख लेते हैं। ये कहलाएगा हमारा सिलरी मसल्स। ये कहलाएगा हमारा सिलेरी मसल्स। और देखेंगे सिलेरी मसल्स का काम क्या है। ये होगा सिलेरी मसल्स। इससे लगा हुआ एक कुछ यूं होगा। ठीक, जैसे कुछ सपोर्ट करने के लिए लगा रहता है वो होगा। और यहां पर होगा हमारा आई लेंस। यहां पर होगा हमारा आई लेंस। लेंस बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक, ये हो गया आई लेंस। और कुछ होगा क्या? नहीं, और कुछ नहीं होने वाला, और कुछ नहीं होने वाला, बस लगभग यही सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें से क्या चीज क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको, आप कलर मत करना, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे कलर कर रहा हूं। यहां पे होता है, ये जो है हमारा सिलरी मसल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी ह्यूमन आई का, ये सिलरी मसल्स हो गया। ये हो गया सिलरी मसल्स। इसको आप शेड कर सकते हैं। ये हो गया सिलरी मसल्स। ठीक, बस अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब लिखते हैं पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले चालू करते हैं आउटर मोस्ट से। ये है हमारा कॉर्निया। ठीक, ये है कॉर्निया। ठीक, ये जो बाहर निकला हुआ है ये है आइरिश। ये है आइरिश। तो ये भी आइरिश, ये भी आइरिश। एक्चुअली ये ना टू डायमेंशनल डायग्राम है, प्लेन में बना रहा हूं। अगर मैं देखूं, अगर यूं दिखाऊं ना ह्यूमन आई को, तो ये आइरिश पूरा ऐसे कवर्ड है और बीच में एक होल है, बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। जिसको बोलते हैं प्यूपिल, और हिंदी में बोलते हैं आंख की पुतली। तो वो आंख की पुतली ना यही है। आंख की पुतली कोई पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली एक जगह है जहां से लाइट रे अंदर जाएगी, है ना। तो ये आइरिश है जो उसको छोटा या बड़ा करती है, और ये है प्यूपिल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है सिलेरी मसल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सिलेरी मसल्स। ठीक, सिलेरी मसल्स। अब इसकी बात करते हैं। ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करता है? सपोर्ट करके रखे रहता है हमारे ह्यूमन इस आई लेंस को। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक ठीक, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये है, जैसे कि अभी बात हुई थी, ये हमारा आई लेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आई। और फिर वही चीज यहाँ भी हमारा, ये एक्चुअली ये सिलरी मसल्स है, ये भी पूरा ऐसे गोल है ना। और उसमें लिगामेंट्स भी उसमें सब जगह लगा हुआ है। और बीच में हमारा लेंस है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। लेंस हमारा ऐसे थोड़ी नहीं रहता है, ऐसा वो पूरा एक दो सरफेस से बना हुआ रहता है। ठीक, और एक बीच की जगह को हम लोग बोलते हैं, इस बीच की जगह को
बीच की जगह को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर असल में यहाँ पे ना एक प्रकार की लिक्विड भरा रहता है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं लिक्विड भरा रहता है करके, है ना, जो क्या करता है सपोर्ट करने का भी काम करता है, आई लेंस को खाली तो रह नहीं सकता। और यहाँ पर ये भी, यहाँ भी एक लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, बस नाम याद रख लेना, इसका कुछ हमारे हिसाब से फिजिक्स के हिसाब से कोई ज्यादा काम नहीं, मगर अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक प्रकार का एक्वस ह्यूमर है, यहाँ पे भी एक जेल टाइप का कुछ भरा हुआ है, जो क्या करेगा, जेल मतलब लिक्विड टाइप का भरा हुआ है समझ लो, जो क्या करेगा इसको सपोर्ट कर रहा है अभी के लिए समझ लो। उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट जो लास्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं यहाँ पर ना, लाइट, अब हम लोग सेल को दिखा नहीं सकते डायग्राम में, मगर यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, जितनी लाइट रे से आ रही है, सिग्नल्स आ रही, देखेंगे वर्किंग में देखेंगे, मगर अभी भी थोड़ा बता देता हूँ, वो उसका सिग्नल लेते हैं और सिग्नल लेकर भेजते हैं ब्रेन की तरफ, ब्रेन टू ब्रेन, ठीक, टू ब्रेन। तो ये क्या है, ये क्या बन गया, ऑप्टिक नर्व, ये बन गया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को ये समझ लो, वो जो नसें जो ये सिग्नल को हमारे दिमाग तक ले जा रही है ना, वो नस तो नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, वो गलत होगा, नर्व्स है ना, वो सिग्नल ले जाने वाले वायर्स समझ लो जो हमारे लिए। अब यहाँ पर रहेगा हमारा ये जो जगह है जहां से ये सारे ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं हमारी आंख से बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं, वो जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है ना, मतलब देखो हर जगह इमेज, रेटिना का हर लाइट सेंसिटिव सेल्स है, मगर यहाँ पे नहीं होगा लाइट सेंसिटिव सेल्स, क्योंकि वहां से सारी ऑप्टिक नर्व्स बाहर जा रही है दिमाग की तरफ, तो वहां पर एक प्रकार का स्पॉट बन जाता है जहां पर इमेज नहीं बन पाता। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। देखो डायग्राम को बहुत अच्छे से, इस डायग्राम के थ्रू आप कंस्ट्रक्शन भी याद रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब मेन पार्ट्स क्या क्या थे, कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इरिश ले सकते हैं, है ना, इरिश आर द इरिश वो पार्ट है जो क्या करता है, हमारी आई के आउटर पार्ट को कवर करता है और प्यूपिल को बड़ा या छोटा करता है। देखो प्यूपिल का काम क्या है, लाइट कितनी एंटर करेगी उसको कंट्रोल करना। अगर ज्यादा लाइट एंटर करती है ना तो ये क्या होता है, इरिश बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे ज्यादा लाइट आती रहती है तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है, और अंधेरे में हमारी पुतली बड़ी हो जाती है ना। तो बड़ी हो जाती है मतलब क्या होगा, ये एक प्रकार के लिगामेंट्स टाइप के होते हैं, है ना, मसल्स टाइप के होते हैं, जो क्या करते हैं, बड़े या छोटे होते हैं, और बड़े छोटे होने के कारण हम लोग प्यूपिल को, ये गैप को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम या ज्यादा होगा तो जितनी अमाउंट लाइट की आनी चाहिए उतनी आती है और आगे जाती है, ठीक। अब ये आ गया हमारा ह्यूमन आई लेंस। ये आई लेंस का काम क्या है, रिफ्रैक्शन करना, सीधी बात है, आई लेंस का काम क्या है, रिफ्रैक्शन करना। बाय द वे ये जो कॉर्निया है यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्शन होता है, मगर मेन रिफ्रैक्शन हमारे लेंस में होता है, ठीक है। बहुत सारा रिफ्रैक्शन तो यहाँ से भी हो जा रहता है कॉर्निया से, क्योंकि देखो ये भी एक प्रकार का कॉन्वेक्स टाइप का है, मगर यहाँ भी होता है। जो मेन पार्ट का रिफ्रैक्शन होता है वो बोलते हैं हम लोग आई लेंस से। अब देखो आई लेंस को कौन सपोर्ट करके रखा है, सिलरी मसल्स और ये सस्पेंसरी लिगामेंट। सिलरी मसल्स क्या है, काम क्या है उनका, एक प्रकार की मसल्स है। आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। सब देखना, आप अगर यूं एकदम ताकत लगाएंगे तो कड़ी हो जाएगी, और छोड़ दोगे तो रिलैक्स हो जाएगी, है ना। तो वही काम सिलरी मसल्स का है। वो क्या करती हैं उसको वर्किंग में भी समझेंगे, मगर अभी के लिए समझ लो ये सिलरी मसल्स ना कड़ी होती हैं और छूट जाती है, इस प्रकार से होता है। मतलब कड़ी होंगी ना तो ये क्या करेगा, कड़ी होकर ये फैलेंगी, कड़ी होकर फैलेगी। देखना आप अपने मसल्स को जब ताकत लगाते हो तो फैलता है। अब ये फैलेगा तो क्या करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट पे जोर लगाएगा और ये कॉन्वेक्स लेंस के कर्वेचर को चेंज करेगा। यही बात आर्टिफिशियल लेंस नहीं कर पाती। याद आ रहा है, कभी ऐसा देखे थे क्या कि आपके लेंस में था उसका फोकल लेंथ चेंज होता था, हाँ, उसका कर्वेचर था वो कम या ज्यादा होता था, ऐसा कुछ होता था? नहीं, हमारा आई लेंस कर सकता है। ये क्यों कर सकता है, क्योंकि ये सिलरी मसल्स जो है ये क्या करती हैं,
रिलैक्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो ये क्या करते हैं, दबाव मारती हैं इसमें आई लेंस में, और आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, दबाव छोटा होता है और कर्वेचर बढ़ जाता है, और इसी कारण से हम लोग बहुत दूर की चीज और बहुत पास की चीज भी बहुत बड़े आसानी से देख सकते हैं, है ना। याद है हम जब पढ़ते थे ये आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि फोकस एक डिस्टेंस पे फिक्स था। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज करेंगे, मगर फोकस हमेशा कहां होगा, रेटिना में होगा। आगे बताता हूं। तो ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस हर बार इमेज कहां पे भेजेगा, इमेज फॉर्म करेगा रेटिना में। रेटिना में जाकर ही सारी रेस कन्वर्ज करेंगी, मीट करेंगी, और वहां पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उसको सेंस करेंगी और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू दिमाग में भेज देंगी। समझ में आई बात? फिर से बताऊं क्या, एक बार मैं डायग्राम को मिटाते हुए मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप उसका इमेजिन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो चलो समझते हैं वर्किंग, कार्य प्रणाली किस तरीके से काम करता है। क्या, ह्यूमन आई। तो वर्किंग में सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है, मैं इस डायग्राम में नहीं बता रहा हूं, डायग्राम को आप खुद से बनाना, वहां समझना कि कॉर्निया क्या था। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन आई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर आई बॉल, वहां से लाइट एंटर करेगा। ठीक, लाइट एंटर किया, उसके बाद में इरिश पड़ा, याद आ रहा है इरिश, ये वाला ऐसा। ये इरिश का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, क्योंकि हम लोग एकदम ज्यादा लाइट भी, एकदम ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना, समझ नहीं पाएंगे उसको हम लोग, हमारी आंखों के अंदर घुसेगा तो शायद वो अपनी इंटेंसिटी कारण कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दे। उसको कंट्रोल करने के लिए ये इरिश बड़ा या छोटा होता है, और ये बीच की पार्ट, जो बीच का जो प्यूपिल है उसको छोटा या बड़ा करता है, उस हिसाब से वहां से लाइट एंटर करता है और पहुंचता है हमारे ह्यूमन आई में। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, इरिश कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग। ठीक, एंड लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल, लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, इस लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल बोलते हैं ना कि आंखों के जो प्यूपिल होता है, बीच का जो पार्ट होता है वो ब्लैक ही होता है। क्यों? क्योंकि सारी लाइट अंदर ही जाती, कुछ रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आ रही, इसीलिए वो ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि सारी लाइट जो है वो गई अंदर, मगर वहां से कुछ रिफ्लेक्ट होके नहीं वापस आया, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, वो हमेशा ब्लैक ही दिखती। ठीक, अब यहां से इसको पार्ट ये समझ गए तो मैं हटा देता हूं, है ना, इसका नोट्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा। अब आया लेंस। लेंस के ऊपर में तो यहां पर है सिलरी मसल्स, और वहां से लगा हुआ है लिगामेंट, यूं लगा हुआ है लिगामेंट। ठीक, तो चलो अब देखते हैं वर्किंग का मेन पार्ट, मगर वो जो अभी जो बताया वो भी मेन है। ठीक, तो अभी देखते हैं कि हमको मालूम है कि हम कहां से कहां तक देख सकते हैं। सोचो, सबसे पास की चीज, बहुत पास की चीज देख सकते हैं, तो नियर बाय तो देख ही सकते हैं हम लोग, नियर बाय बोल सकता हूं। अभी मैं नहीं बता रहा हूं कितना पास, मगर आपको बता देता हूं, हम लोग लगभग 25 सेंटीमीटर पास तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर पास की चीज, उससे भी पास देख सकते हैं, मगर 25 सेंटीमीटर को बिना आंखों में जोर डाले हम लोग देख सकते हैं। और डिस्टेंट, बहुत दूर तक कहां तक देख सकते हैं, ये सोचो, अरे बहुत दूर तो तारों को देख सकते हो आप, देखे नहीं हो कि आसमान में तारे दिखते हैं, है ना, तो वो बोल सकता हूं इंफिनिटी तक आप देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, क्या ये बात समझ में आई? 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक आप बिना आंखों में जोर डाले देख सकते हैं। तो सोचो, ये दोनों काम एक ही लेंस कैसे कर ले रहा है, जरूर कुछ खास बात होगी। तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं डिस्टेंस से, यानी इंफिनिटी से। तो जब इंफिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो वो कैसी आती है, अच्छी लहरा के आती नहीं, वो बिल्कुल पैरेलल आती हैं। वही एक दूसरे की अभी बात हुई थी ना, ये सब चीज पढ़े हम लोग, पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस में आए के टकराई तो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। कहां होंगी, अपने फोकल लेंथ पे, यानी कि हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ कहां होता है, हमारे रेटिना में। नॉर्मल आई का बोल रहा हूं ना, नॉर्मल आई का जो बिल्कुल सही है,
उसका फोकल लेंथ होता है बिल्कुल रेटिना में, और ये आई जहां दिखा रहा हूं मैं वहां पर रेटिना है और वहीं इमेज बन रहा है। अभी सिलरी मसल्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, सिलरी मसल्स अभी बिल्कुल रिलैक्स होगी, कोई काम नहीं। इसीलिए आप देखना, आप कितने भी दूर देखें आपको आंखों में जोर नहीं डालना पड़ता, मगर आपको पास जब देखना पड़ता है तो आपको अपनी आंखों में जोर डालना पड़ता है। आंखों में जोर डालना क्या होता है? ये सिलरी मसल्स में जोर डालना, ये सिलरी मसल्स को अपने आप को कड़ा करना पड़ता है और फुलाना पड़ता है, एक्सपांड करना पड़ता है, और तब वो काम होता है। उसको देखते हैं। अब अभी की बात समझ में आई? बहुत दूर में है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी में है, वहां से पैरेलल लाइट रेज आई, उसको कन्वर्ज कर दिया रेटिना में, रेटिना में इमेज बन गया। चलो अब पहुंचते हैं पास वाले ऑब्जेक्ट में। पास में जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? पास में जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से लाइट रेज कैसी निकलेंगी और कैसी वो रेटिना में पड़ेंगी, ये देखते हैं। ठीक, चलो पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओ से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक, ओ से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो यहां से जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी तो वो डाइवर्जिंग होगी, फैलती हुई होगी क्या? पास में तो रखा हुआ है, फैलती हुई होगी। आप तो बोलोगे सर हम लोग एरो से बनाते थे ऑब्जेक्ट को। नहीं, अभी मैं पॉइंट से बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां से जो लाइट रे निकले उसके बारे में मैं जान सकूं। लाइट रे फैलती हुई निकली तो मुझे ये फैलती हुई लाइट रेस को फिर से कन्वर्ज करना है रेटिना में, क्योंकि रेटिना में जब कन्वर्ज होगा, ठीक दिख रहा है, रेटिना में जब कन्वर्ज होगा तभी तो हमें साफ साफ दिखेगा, वहीं पे तो लाइट सेंसिंग सेल्स हैं। तो इस सिलरी मसल्स को अब क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड होना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपांड नहीं बोल सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, ताकत लगाना पड़ेगा। ताकत लगाएंगे तो अब ये क्या होने वाला है? कॉन्वेक्स लेंस अब यूं अपना कर्वेचर को बढ़ा लेगा। ठीक है, अब क्या होगा? पहले तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा था, अब दबाव पड़ के वो छोटा होगा मगर मोटा हो जाएगा, यूं लाइक फॉर एग्जांपल कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बढ़ेगा तो अब इसका पावर बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ गया मतलब समझ लो फोकल लेंथ छोटा हो गया, फोकल लेंथ छोटा हो गया मतलब पावर बढ़ गया, तो पावर बढ़ गया तो अब ये कन्वर्ज कर सकता है इसको कहां पर? रेटिना पर। तो क्या समझ में आया? पास वाले ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग पोज निकल रहे हैं, डाइवर्जिंग पैरेलल वाले को तो आसानी से कन्वर्ज कर ले रहा था, मगर डाइवर्जिंग वाले कन्वर्ज करने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा, फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा। फोकल लेंथ कम कैसे होगा? जब कर्वेचर बढ़ेगा। कर्वेचर कैसे बढ़ेगा? जब सिलरी मसल्स उसमें ताकत लगाएंगे। सिलरी मसल्स ताकत लगाए, कर्वेचर बढ़ गया, कहां बना? रेटिना में इमेज बन गया। समझ में आई बात? ये बन गया। अब इसके बाद रेटिना के बारे में बात करते हैं। रेटिना में लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? इस लाइट को सेंस करते हैं। रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, सही बोला जाए तो रॉड्स एंड कोन्स नाम के दो टाइप के सेल्स होते हैं। वो लाइट को सेंस करके ऑप्टिक नर्व में, अब यहां बना के दिखा देता हूं, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स, ये नर्व्स का रास्ता होता है निकलने का, और यहां से निकल जाती है, दिमाग में जाती है। ये हुआ हमारा वर्किंग। अगर ये समझ में आया तो नोट्स में आपको ये मिलेगा लिखित तरीके से, उसे आप लिखना भी और यहां से समझना। ठीक, अभी देखना मैंने यहाँ पे दो चीज बताई कि सबसे पास बिना आंखों में जोर डाले हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और बहुत दूर तक इंफिनिटी तक देख सकते हैं। तो ये जो क्षमता है हमारी ह्यूमन आई की, जिसके कारण हम लोग इतने दूर से इतने पास तक का देख सकते हैं, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस, अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। आप देखो कैसे एडजस्ट कर ले रहे हैं अपने आप को, दूर के लिए भी और पास के लिए भी, इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन। आज के मैं नहीं लिखा रहा हूं, अगले में लिखाऊंगा, मगर आज के लिए था डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।